पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता, दिन भर भारीपन, गैस और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो हो सकता है कि आप कब्ज से परेशान हो, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। करोड़ों लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कब्ज क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसकी क्या मेडिकल वजह हो सकती हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं, साथ में हम इसकी क्या जांचें करवाते हैं, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट क्या है और सबसे जरूरी चीज, इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं डॉक्टर ज्योति टॉक। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कब्ज क्या है। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जिसमें मरीज को मल त्यागने में कठिनाई होती है। अगर हफ्ते में 3 से कम बार आप लैट्रिन जाते हो या आपका स्टूल बहुत सख्त हो रहा है, सूखा हो रहा है और ऐसा लगे कि पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ, तो इसे हम कब्ज कहते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं कब्ज के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, यानी कम पानी पीना, फाइबर की कमी, फल सब्जी और साबुत अनाज ना खाना, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, यानी कि ज्यादातर टाइम बैठे बैठे काम करना, ऑयली और जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड इनको ज्यादा लेना। कुछ एंडोक्राइन रीजन भी हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल मोटिलिटी स्लो होती है और कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। इसके साथ ही डायबिटीज एक बहुत बड़ा कारण है, जिसमें जो हमारी नसें होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, कमजोर हो जाती हैं और जो बॉवेल मूवमेंट होता है वो स्लो हो जाता है। साथ ही इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, जिसमें कि पेशेंट को बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे पार्किंसंस डिसीज या मल्टीपल स्क्लेरोसिस। प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल बदलाव होना, ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का बड़ा कारण बनता है। कुछ ड्रग्स भी हैं, जैसे कि आयरन सप्लीमेंट्स है, एंटी प्रेसिडेंट है, एंटासिड है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं, उनकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। बाकी कुछ साइकोलॉजिकल कॉज, जैसे कि स्ट्रेस होना, एंजाइटी, डिप्रेशन कब्ज को बढ़ा देती है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे डायवर्टिकुलाइटिस, इलियोसिकल टीबी और सीए रेक्टम में भी कॉन्स्टिपेशन एक फर्स्ट सिम्टम की तरह अपीयर होता है। अब सिम्टम्स की बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि स्टूल बहुत हार्ड होता है, सूखा होता है, पेशेंट को बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, पेट में भारीपन और गैस बनी रहती है, सर दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, लंबे समय तक कब्ज रहने पर पाइल्स और फिशर्स भी डेवलप हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। तो वैसे तो क्लिनिकल डायग्नोसिस बना लेते हैं कि हाँ, पेशेंट को स्टूल नहीं पास हो रहा है या उसको बार बार जाना पड़ रहा है, फिर भी पेट नहीं साफ हो रहा है, लेकिन फिर भी हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो ब्लड टेस्ट में हम थायराइड की जांच कराते हैं, जिससे हमें उसका कोई मेटाबॉलिक कॉज का पता चलता है। साथ ही उसका हम ब्लड शुगर कराते हैं कि पेशेंट कहीं डायबिटिक तो नहीं है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो रहा है, या हीमोग्लोबिन का कम तो नहीं है। अगर पेशेंट को लंबे समय से कब्ज बना हुआ तो उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कोलोनोस्कोपी भी कराते हैं अगर खून आ रहा हो या वजन घट रहा हो या परिवार में कोलन कैंसर की हिस्ट्री रही हो। तो दोस्तों, बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथी कॉन्स्टिपेशन को जड़ से ठीक करती है, उसका टेम्परेरी ट्रीटमेंट नहीं देती है। कुछ महत्वपूर्ण दवाइयां जैसे कि नक्स वोमिका, इसका लाइफ स्टाइल सेडेंटरी होता है। जो ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं, बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, पेट की समस्या लगातार बनी रहती है, पेट साफ नहीं रहता है, तो वहाँ हम नक्स देते हैं। ब्रायनिया, जब बहुत हार्ड स्टूल हो, बहुत सख्त हो, पेशेंट को प्यास बहुत लगती हो, तो ऐसी कंडीशन में ब्रायनिया अच्छा काम करता है। एल्यूमिना के पेशेंट को स्टूल पास करने की अर्जिंग ही नहीं होती है, करने में बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है, तो ऐसी कंडीशन में हम एल्यूमिना देते हैं। इसके अलावा ओपियम, लाइकोपोडियम, पल्सिटिला, ये सब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हैं, लेकिन ये सारी मेडिसिन हमने सिर्फ आपको जानकारी के लिए बताई हैं। हर मरीज की दवा अलग होती है, इसलिए सही दवा के लिए हमेशा किसी योग्य होम्योपैथ की परामर्श जरूर लें। अब बात करते हैं दोस्तों लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। ये सबसे जरूरी फैक्टर है। हमें पानी रोज 2 से 3 लीटर जरूर पीना है। फाइबर युक्त खाना जैसे पपीता, सेब, केला, हरी सब्जियां, साबुत अनाज ये जरूर लेने हैं। मैदा, ऑयली खाना और चाय कॉफी, इन सब चीजों से थोड़ा सा हमें परहेज करना है। सुबह उठकर थोड़ी देर योग, व्यायाम, थोड़ा वॉक, ये सब जरूर करें। योगासन जैसे पवनामुक्तासन है, वज्रासन है, मलासन है, ये बहुत उपयोगी है। टॉयलेट का एक रूटीन जरूर बना के रखें। सुबह एक निश्चित समय पर टॉयलेट जाने की आदत जरूर डालें। दोस्तों, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसके लिए आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत आम समस्या है, लेकिन अगर इसे हम नजरअंदाज करेंगे तो यह गंभीर परेशानी पैदा कर सकती है, जैसे आपको पाइल्स डेवलप हो सकती है, फिशर हो सकता है, लंबे समय तक पेट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ
लाइफस्टाइल और फूड हैबिट को सुधारेंगे और सही होम्योपैथिक इलाज लेंगे तो कब्ज को जड़ से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखें कि आपको कब्ज से जुड़ी सबसे ज्यादा समस्या किस चीज में आती है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।